आज हमारे साथ मौजूद हैं रोजी चौहान मैम हरियाणा से। मेरी लाइफ में एक चैलेंज था जो बचपन में ही था, तो वो इंटरनली रह गया था। तो लाइफ ऐसे ही चलती रही, उसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैं मेडिटेशन में आई, मैंने खुद को जाना, खुद का पर्पस जाना। पत्री जी के संग, सांसों के संग। जीवन एक सफ़र है जहाँ हम पाते हैं खुद को, पाते हैं आत्मज्ञान को। इसी से जुड़ा है हमारा ये शो हम है PSSM। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में, जहाँ हम आपसे मिलाते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स को, जो अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा करते हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से जब ध्यान उनके जीवन में आया तो क्या बदलाव हुए। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं रोजी चौहान मैम हरियाणा से। आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और क्योंकि मैम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पिरामिड मास्टर के बारे में जानना, तो मैं शुरुआत वहाँ से करूँगी कि आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बचपन से लेकर अभी तक के सफ़र के बारे में बताइए। नमस्कार मैम, मैं रोजी चौहान। मेरा जन्म करनाल हरियाणा में हुआ है। तो धीरे धीरे जैसे सबकी लाइफ स्टार्ट होती, तो हमारा भी बचपन से बड़े होने तक का सफर है कि मतलब मेरे उसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं रहा। बट हाँ, जब मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया, जब मैं 6th क्लास में थी, आई वॉज इन 6th क्लास, कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम एक चाइल्डिश एज थी, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी। ऐसे ऐसे धीरे जर्नी चलती गई। उस टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी। ठीक है, जो हो रहा है, लाइफ ऐसे ही चलती रही हमारी। बड़े हो गए, कॉलेज लाइफ आई, स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ आई, उसके बाद शादी होगी हमारी। तो ऐसे लाइफ मतलब नॉट सो एक्साइटेड बिफोर द मेडिटेशन। जी, तो मैम आपने बताया कि आपके जीवन में एक वो समय था जहाँ पे आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे थे जो कि बहुत मुश्किल होता है आम तौर पे किसी भी इंसान के लिए, लेकिन आपने फिर भी उससे डील किया और आज आप यहाँ पर हैं। तो एक अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी कि किस तरीके से आप PSSM से जुड़े और वो एक सफ़र जो है थोड़ा उसके बारे में बताइए। पीएसएम से जुड़ी मैं 2021 नियर बाय जुलाई में। तो मैं एक न्यूट्रिशन क्लास लेती थी। तो वहाँ पे एक बार जो हमारे सीनियर मास्टर है सारिका मैम, उन्होंने वो उनको इनवाइट किया था और उनका मेडिटेशन हुआ। उन्होंने बस 5 मिनट का ही मेडिटेशन करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक मतलब इंटरनली बहुत अच्छा फील हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इन सब के बारे में जाना कि PSSM है क्या, ये क्या क्या चीज करवाते हैं, ध्यान कैसा है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ती रही। हाँ, तो अब तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है मेडिटेशन से। PSSM ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जी, तो मैम आप बता रहे हैं कि आप जिस तरीके से PSSM से जुड़े और आप ये भी कह रहे हैं कि PSSM ने आपको बहुत कुछ दिया है, मेडिटेशन ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो वो बहुत कुछ क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो मेरा जो मैं आपको पहले ही बताई कि मेरी लाइफ में एक चैलेंज था जो बचपन में ही था, तो वो इंटरनली रह गया था। तो लाइफ ऐसे ही चलती रही, उसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब मैं मेडिटेशन में आई, तो मैंने जब स्टार्ट किया मेडिटेशन, सारिका मैम के सेशंस होते थे, तो मैं करती रही। 40 मिनट्स डेली मेडिटेशन में करती थी। तो मैंने खुद को जाना, खुद का पर्पस जाना। उस टाइम पे क्या था, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। मतलब ओवर थिंकिंग बहुत थी मेरे अंदर कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मैं किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं करती थी, बट फिर भी मेरे लिए बहुत बुरा होता था। ये उस टाइम के लिए था। और मेरे को स्किन इश्यूज भी हुए इसकी वजह से, क्योंकि मुझे सोल लेवल की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से वो बॉडी पे तो आनी थी। तो उस टाइम के लिए मेरे को एक वो बीमारी लगी। बट मैंने धीरे धीरे जाना कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। मेडिटेशन से ध्यान में आगे बढ़ती रही, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो मैंने धीरे धीरे जाना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम किस वजह से है, मैं डिप्रेस्ड कैसे रहने लगी, और इन पीछे का रीजन मतलब अपनी पर्पस। तो जब मैं ध्यान मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया कम टाइम से। फिर मैंने जाना, जैसे पत्री जी कहते हैं कि जितनी हमारी एज है उतने मिनट्स हमें ध्यान करना चाहिए। तो फिर मैंने उतने मिनट्स ध्यान करना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा ये ध्यान बढ़ता गया, टाइमिंग्स बढ़ती गई। तो जैसे ही मैं डिप्रेस रहती थी या स्ट्रेस होता था मुझे, तो मेरी रिलीजिंग होने लगी वो चीज, और तो मैं खुश रहना शुरू किया। और जो मेरी स्किन प्रॉब्लम थी, तो उनसे वो भी मेरे को बहुत जल्दी रिकवर हो गया था मेडिटेशन से।
और मैंने बहुत कुछ जाना, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव, जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। मेडिटेशन में के आने से पहले मैं बिल्कुल भी अपने आप से प्यार नहीं करती थी, और ये सच है। मतलब अगर कोई, फिर मुझे ये लगता था कि कोई मुझसे ही नहीं प्यार करता, तो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, बट आफ्टर मेडिटेशन मैंने खुद से जब प्यार किया तो हाँ ठीक है, सब मुझे अच्छे लगने लगे कि हाँ एवरीवन लव्स। तो मैम आपने बताया कि आपने एक जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी ध्यान के माध्यम से वो ये था कि सेल्फ लव कितना ज़रूरी है, और इसके साथ ही कि सेल्फ लव आपको कितना हेल्प कर सकता है, दूसरों को देखने का जो एक नज़रिया होता है उसमें भी एक बदलाव ला सकता है। हमारे पत्री जी बताते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, ध्यान प्रचार करें और जो शाकाहार है उसको भी अपनाएं। तो मैं अगला सवाल आपसे स्वाध्याय को लेकर लेना चाहती हूँ कि क्या आप स्वाध्याय करते हैं, और अगर करते हैं तो कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए, और आपने उनसे क्या सीखा उसके बारे में भी बताइए। जी मैम, मैं स्वाध्याय के बारे में, जब जैसे पत्री जी कहते हैं, ऐसे जैसे हमारे लिए ध्यान जरूरी है वैसे हमारे लिए ज्ञान भी जरूरी है। तो स्वाध्याय से मैंने धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू किया। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, जैसे कर्म सिद्धांत जो पत्री जी की है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो मेरी फेवरेट बुक है जिससे मेरी लाइफ बहुत चेंज, यू कैन हील योर लाइफ, जो लुइस हे की है। उससे तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। जैसे उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को लिया, और कैसे जो मेरी स्किन इश्यूज थे वो उसी की वजह से ठीक हुए, क्योंकि मैंने उसमें ही जाना था कि हाँ सेल्फ लव होता क्या है। यू कैन हील योर लाइफ में मैं सबको बोलती हूँ कि वो सबको पढ़नी चाहिए। उसमें क्या है, खुद की लाइफ के बारे में मतलब खुद की लाइफ में कि क्या, कैसे हम खुद को चेंज कर सकते हैं, कैसे अगर कोई चैलेंज आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम भी, हमारे को डिसीज भी हो रही है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है, वो हमें पता चल जाएगा उस टाइम पे अगर हम ऐसा कर रहे हैं। तो यू कैन हील योर लाइफ बहुत बेस्ट बुक है, तो वो पढ़नी चाहिए। और जैसे एक और बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें ये बताते हैं कि कुछ भी पाना अपनी लाइफ में कि नामुमकिन नहीं है, आप कुछ भी पा सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे ध्यान में भी होता है कि हम कैसे भी किसी चीज को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर कोई चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि हाँ हाँ मैं ये लाइफ में ये नहीं पा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, तो ना वर्ड तो हमें यूज ही नहीं कर रहा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया गया है कि हम हर चीज पा सकते हैं। जी, तो मैम आपने स्वाध्याय के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से इन दोनों किताबों ने कितना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, और किस तरीके से आपको मदद की है अपने बारे में जानने में और ख़ुद को हील करने के बारे में। तो इसी के साथ अगला सवाल मैम, कि क्योंकि आपने स्वाध्याय के बारे में बताया तो थोड़ा सज्जन सांगत्य के बारे में भी जानना चाहेंगे। एक ग्रुप मेडिटेशन होता है, उसमें बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ग्रुप मेडिटेशन, जो पत्री जी कहती थी कि हमारी एनर्जी उससे 3 गुना हो जाती है जब हम मिलके ध्यान करते हैं, तो ग्रुप मेडिटेशन बहुत अच्छा हमें करना चाहिए। और संजन सागत्य क्या है कि हमें जो हमारे पास ज्ञान आ गया वो हम दूसरों में भी बांटे। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास नॉलेज है वो हम अपने तक ही सीमित रखें, हमें दूसरों को भी बतानी चाहिए वो नॉलेज, ताकि सब अपनी लाइफ में सब अच्छा कर सके। क्योंकि शायद मैं जो बता रही हूँ क्या पता कितनों का सवाल हो कि हाँ संजन सागत्य इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। जैसे आज मैं कर रही हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए, तो मैंने भी बहुत मैं जैसे ऑफिस भी होती हूँ, तो मैं सुबह मेरा स्टार्ट होता है कि मैं, जैसे मेरी मॉर्निंग मीटिंग होती है कि मुझे अपने स्टाफ के साथ मॉर्निंग मीटिंग लेनी है अपने टारगेट डिस्कशन के लिए। तो फिर उसमें क्या है, मैं सबसे पहले मेडिटेशन कराती हूँ, और आफ्टर दैट की एक्सपीरियंस कि हाँ कैसा फील हुआ, कि किसी की क्या जर्नी रही है, तो उससे रिलेटेड फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो मैम आपने बताया कि खुद से कि कैसे जब आप अपना मीटिंग लेती हैं, स्टाफ मीटिंग लेती हैं, तो आप उनको पहले मेडिटेशन कराती हैं। तो उसी से जुड़ा ये सवाल कि क्या कोई ऐसा अनुभव जो आपके स्टाफ मेंबर्स ने आपके साथ शेयर किया हो और आपने खुद उनके साथ शेयर किया हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए? बिफोर 1 ईयर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मैं, जैसे मेरा स्टाफ था, तो मैं उनसे तब से मेडिटेशन करा रही हूँ, तो मैं उनको पहले बताती थी कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है, मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, स्वाध्याय के। तब उनको मेरी बात मजाक लगती थी कि हाँ मैम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं तुम ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट किया करो मेरे साथ, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं कहती हूँ जितना आपको टाइम मिले, जितना समय मिले आप उतना कीजिए। तो फिर मैंने इसे स्टार्ट किया। तो मेरी ब्रांच में मतलब उस टाइम पे इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती थी कि हाँ हमारे यहाँ काम भी अच्छे से नहीं होता था, जैसे हमारा बिजनेस का ही होता है, ऑफिस का।
तो जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मेरा स्टाफ खुद बोलता है, जैसे सुबह भी मैं सबसे पहले कराती हूँ तो वो खुद बोलता है उस टाइम पे भी कि हाँ अब मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती है और उनका सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। वो स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकते हैं, ना कि उनको जैसे पहले काम करते थे तो उनको वो स्ट्रेस रहता था ये करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सिर्फ कामली सब हो जाता है नॉर्मल वे में। जी, तो मैम अगर आप देखें जो आपने बात बोली उसमें आपने ये भी बताया कि कॉर्पोरेट लाइफ में भी हम किस तरीके से साथ मिलकर चाहें तो 10 मिनट 15 मिनट भी ध्यान कर सकते हैं और उसमें आप जो चेंजेस जो महसूस करते हैं वो कितना अलग लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। और ये आपकी बात से साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपकी पूरी की पूरी टीम है उन्हें भी शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा मेडिटेशन करके। जी, तो मैं अपने स्वाध्याय के बारे में बताया, सज्जन सांगत्य के बारे में बताया। अब एक सवाल कि क्या आप पहले से ही शाकाहारी थे या ध्यान में आने के बाद शाकाहारी हुए? मैं मेडिटेशन से पहले नॉनवेज खा लेती थी, मशरूम एंड गार्लिक एंड ऑल। तो जब मैंने जाना उनके बारे में कि हाँ जैसे गार्लिक गार्लिक से क्या होता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति कम होती है, तो हमें गार्लिक नहीं खाना चाहिए। हमारी जो पावर है सोचने की वो कमजोर होती है इससे। ये मैंने छोड़ दिया था और मैं सबको यही बताती हूँ कि आपको भी नहीं खाना चाहिए। और सेकेंडली जैसे मशरूम होता है, मशरूम क्यों नहीं खाना चाहिए? मशरूम कहते हैं कि ये कोई नॉन वेज, वो क्या होता है, वो बिना एनर्जी का फूड है, उसको कोई एनर्जी नहीं मिलती है। जब मैं बिफोर मेडिटेशन नॉन वेज खाती थी, मशरूम एंड गार्लिक एंड ऑल, तो फिर मैंने जाना इनके बारे में कि हाँ गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, मशरूम क्यों नहीं खाना चाहिए। गार्लिक का जैसे क्या होता है कि गार्लिक खाने से हमारी जो सोचने की पावर है वो वीक होती है, मतलब सोचने की शक्ति हमारी कमजोर होती है। और मशरूम का है कि मशरूम हमें इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि उस फूड में एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उस फूड को एनर्जी ही नहीं मिल रही है। तो जब हम खाएंगे तो हमें भी ऑब्वियस एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमें क्या है, एनर्जी वाला फूड ही खाना चाहिए। तो जैसे मैंने खुद ही जाना तो मैं सबको भी यही बताती हूँ कि हाँ ये नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके शाकाहारी बनिए। जी, बहुत खूबसूरत लगा मैम ये जानकर कि आप खुद तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर ही रही हैं, साथ ही साथ आप जो है ये मैसेज आगे भी फॉरवर्ड कर रही हैं कि जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो लोग आपके साथ हैं, आपके आस-पास हैं, उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज हो कि क्या होता है ध्यान, क्या होता है सज्जन सांगत्य, क्या होता है स्वाध्याय। तो ये सब कुछ जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैम आपने बताया शाकाहार के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, सज्जन सांगत्य के बारे में। अब जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमारे ध्यान की जर्नी में जो होता है वो होता है पिरामिड। पिरामिड ऊर्जा, उसमें बैठकर ध्यान करना, उसका प्रयोग करना अपने जीवन में। तो थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए कि आप पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं, क्या आप पिरामिड का इस्तेमाल अपने दिनचर्या में करते हैं? उसके बारे में बताइए। देखो जैसे हम नॉर्मल ध्यान करते हैं, और अगर हम पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करें तो हमारी ऊर्जा 3 गुना हो जाती है। तो हमें पिरामिड में बैठ के ध्यान जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारी ऊर्जा उससे बढ़ती है। मतलब मेडिटेशन में भी नहीं, जैसे हम खाना भी अपना फूड भी जो डेली को होता है, अगर उसको हम पिरामिड के अंदर रखें और उसके बाद वो खाएं तो उसकी एनर्जी ज्यादा अच्छी होती है नॉर्मल फूड से। मैं खुद ऐसे करती हूँ, जैसे मैं पानी भी होता है ना, उसको चार्ज करने के लिए पिरामिड में रख देती हूँ रात को, तो सुबह उठ के मैं वो पानी पीती हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरे को स्किन इश्यूज एंड ऑल थे, तो फिर अगर मैं नहाने के पानी में भी उसको यूज करती थी, पिरामिड के नीचे पानी रख के वो अपने नहाने वाले पानी में मिक्स करके मैं उससे नहाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत जल्दी ठीक भी हो गई थी। तो पिरामिड की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। और जैसे मैं डेली, मतलब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ उनको सबको यही बताती हूँ कि पिरामिड लो, ध्यान करो तो अच्छा है। आप वैसे अपने घर में भी रखना चाहिए, जैसे मैं अपने ऑफिस में भी रख सकते हो, ऐसे नहीं है कि अपने घर में ही रखो, क्योंकि उससे क्या आपको एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहती है। जी, तो मैम अभी तक बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप किस तरीके से पिरामिड का प्रयोग अपने जीवन शैली में कर रहे हैं। तो जाते-जाते एक आखिरी सवाल जो मैं लेना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें कि क्यों ज़रूरी है ध्यान करना और किस तरीके से ध्यान जो है उनके जीवन को बदल सकता है? इसके बारे में बताइए। जी, देखिए ध्यान हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारी लाइफ ना लाइक कंप्लीट नहीं है। तो हमें ध्यान जरूर करना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं बट खुद के लिए, सेल्फ लव के लिए, अपने आप के लिए। तो आपको ध्यान ध्यान से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को बहुत पॉजिटिव में पॉजिटिव वाइब्स में रह सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हो। आप कभी आपको नेगेटिव नहीं फील होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा ही मेजर इशू है, डिसीज है, कुछ प्रॉब्लम, उसको हील कर सकते हो, उससे ठीक हो सकते हो। और भी अपने डेली लाइफ में ना आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी ना, आप खुद कहोगे कि ध्यान करने से मतलब सच में चेंजेस आए हैं।
क्योंकि ध्यान, आप खुद कंपैरिजन करोगे कि ध्यान के पहले लाइफ क्या थी और ध्यान के बाद क्या है, तो मैं सबको कहूंगी कि ध्यान जरूर करना चाहिए। और पिरामिड में ध्यान करो तो वो भी बहुत अच्छा है। और स्वाध्याय भी कीजिए, अब बुक जरूर पढ़िए आगे। यू कैन हील योर लाइफ तो पक्का पढ़िएगा, क्योंकि उसमें उससे तो आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। और भी जैसे सज्जन सागत्य कीजिए, जैसे आपको पता चले, जैसे आपकी लाइफ अच्छी हो तो ऐसे आप दूसरों को भी बताइए, ध्यान बढ़ाइए ऐसे ही। और शाकाहारी जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके शाकाहारी जगत में रहिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात कर और बहुत साफ शब्दों में आपने जो अपना मैसेज दिया हमारे दर्शकों को, मैं आशा करती हूँ कि उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। बदले जीवन।